क्या आपको दिख रहा है कुछ मेरे चेहरे पे? Beautiful. In this video, I'll be sharing my first time in life water shaving experience. Everything that you need to know before shave. तुम खुजाओ मम्मी। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sanghamitra Bastao, and in today's video, I'll be telling you everything, literally everything that you need to know before shaving your face. First time भी और अगर आपने पहले भी shave कर रखा है तो। Also, I'll be sharing my first time experience with you all. मैंने जब अपनी मम्मी को बताया कि I want to shave my face, I want to try this. एक बार तो मुझे अपने फेस को शेव करके देखना है रेजर से। मम्मी वो एक पागल हो गई हो क्या, ऐसा ये सब कुछ नहीं, हमारे घर यहाँ नहीं चलता ये सब। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया एंड देन मैंने बिना बताए जब मम्मी कॉलेज गई तो मैंने अपना फेस शेव कर लिया एंड व्हेन शी केम बैक शी वाज लाइक व्हाट द हेल हैव यू डन विद योर फेस। ऊपर से मेरा भाई भी व्हेन आई शेव माय फेस वो आया, ही वाज लाइक ये तुमने क्या कर लिया, अब तुम्हारे मर्दों जैसे बाल आएंगे। तो मैंने फाइनली कल अपने फेस को पहली बार शेव कर लिया। यू कैन जस्ट पढ़ने से लेकर के सारे यूट्यूबर्स की वीडियो को छान मारा मैंने कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, कितने ड्यूरेशन के बाद आपको करना है, और क्या मोटे बाल आते हैं कि नहीं आते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं क्या, कौन से ब्रांड की यूज करनी चाहिए आपको, मतलब लाइक सब कुछ जो कि आपको जानना जरूरी होता है अपने फेस को शेव करने से पहले। तो इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू टू थिंग्स। पहला कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है अगर अपना चेहरे को शेव करना चाहते हो, मतलब फेशियल हेयर रिमूव करना चाहते हो। और दूसरी बात कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे करते हैं और मैंने कैसे किया, बिकॉज मैंने वो पूरा वीडियो को रिकॉर्ड किया। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। लेट मी कम बैक टू यू अगेन एंड शो यू कि मैंने कौन सा रेजर यूज किया। ओके, तो मैंने यूज किया था ये टिंकल का आपको ध्यान में रखना है अपने फेस को सेव करने से पहले। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप कोई भी रेजर खरीदोगे ना, कभी भी आप कोई सा भी रेजर खरीदोगे ना, कोई सा भी ब्रांड का, ऑलवेज मेक श्योर कि उसकी जो ब्लेड हो ना वो नॉर्मल ब्लेड के जैसा प्लेन ना हो। अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, एक सेकंड, मेक श्योर कि जो उसका ब्लेड है वो पूरा ब्लेड के जैसा एकदम प्लेन ना हो, उसमें जिगजैग पैटर्न बने हुए हैं। जो भी प्लेन ब्लेड होता है ना, उसको जब आप यूज करते हो तो उससे आपके कट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ब्लीड होता है। मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज की यूट्यूब की वीडियो को ही देखकर, ऐसे नॉर्मली प्लेन ब्लेड नहीं है, प्लेन ब्लेड आपको यूज नहीं करना है क्योंकि उससे चेहरे पे बहुत ज्यादा कट लग सकता है और ब्लीड कर सकता है फेस। डू नॉट यूज प्लेन रेजर्स। Okay, so while I'm shaving my face, let me answer all your questions and doubt. Question number 1, will shaving make my hair grow back thicker? बिल्कुल भी नहीं। आप एक ब्लंट एंगल से बालों को कट करते हो तो हो सकता है वो टच करने में स्टार्टिंग डेज में थोड़ा अजीब लगे, बट इससे आपके बालों के टेक्सचर में और ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये स्किन के लिए सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है अगर आप एक राइट टूल यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको जिगजैग पैटर्न का ब्लेड यूज़ करना है, प्लेन ब्लेड यूज़ नहीं करना है ताकि कट ना लगे। साथ ही आपको अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, शेव करने के पहले भी और शेव करने के बाद भी। मॉइस्चराइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल, कोई भी मॉइस्चराइज़र या फेस ऑयल। मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ऑल्सो रिमेंबर कि आप ब्लेड को अच्छे से क्लीन कर रहे हो और सैनिटाइज कर रहे हो यूज़ करने से पहले और बाद भी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ऑफन यू शुड शेव योर फेस? तो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के हेयर ग्रोथ पे और आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे। बहुत लोग महीने में एक बार शेव करते हैं, बहुत लोग 2 बार करते हैं महीने में, बहुत लोग 3 महीने में एक बार करते हैं और बहुत लोग वीक में एक बार करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी है और आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या शेव करने से आपके स्किन में इरिटेशन हो सकती है और पिंपल्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स कुछ भी हो सकते हैं, बम्स वगैरह आ सकते हैं? तो टू बी ऑनेस्ट ये आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से सही तरीके से शेव नहीं किया हो। तो मेक श्योर कि आप अगर फेस को शेव कर रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से अपने रेजर को सैनिटाइज कर रहे हो, शेव करने के पहले भी, शेव करने के बाद भी। दूसरा, शेव करने के पहले और बाद अपने स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हो। और तीसरा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप किस डायरेक्शन में अपना फेस को शेव कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपके हेयर की ग्रोथ होती है, ऊपर से नीचे, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में आपको नहीं करना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि फेस में आप क्या क्या लगा सकते हो एज अ मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज करने के लिए शेविंग के पहले और बाद। तो एक बार यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको बताया है जो कि आप यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल और ऑयल के अलावा भी। पूरा डिटेल में स्टेप्स मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू रीड इट स्टेप बाय स्टेप बिफोर शेविंग योर फेशियल हेयर, ओके। और अगर मैं कोई भी क्वेश्चन मिस कर रही हूँ या फिर आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम।
पर मेन चीज कहाँ आती है कि आपको शेव करने के बाद अपने स्किन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो आपका ऊपर हेयर है जो प्रोटेक्ट करता है काइंड ऑफ स्किन को, वो तो निकल गया, डेड स्किन भी निकल गया, अब एकदम ताजा स्किन है, आपका अंदर वाली स्किन है, तो उसको थोड़ा संजो के अच्छे से रखना होता है। इसलिए मैंने बहुत सारी, जब मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही थी तो इसमें एक बहुत एक्सपर्ट है, मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा है, शी सेड कि अब अपना फेस शेव करते हो तो 2 दिन तक बाहर ना निकले, इससे आपकी स्किन तुरंत टैन हो सकती है, 2 दिन तक एटलीस्ट प्रोटेक्ट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, क्वेश्चन जो भी है, I will definitely answer it. Go visit my channel if you like it. Do subscribe. Okay, bye.